बिलीव करवाऊंगा क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स सच में खतरे में है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये माइट गाय उसके स्क्वाड को गोजो और यूटा के साथ भेजेंगे सारे विलेजेस में ताकि वो सारे कागेस को मना सके। ये लोग निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। इस यूनिवर्स की चीजें भी बिल्कुल वैसे ही टर्न आउट होती हैं जैसे मेन यूनिवर्स नरूटो यूनिवर्स में हुई थी। जिराया की डेथ हो जाती है पेन से फाइट में, जिसका रिवेंज लेने के लिए नरूटो से जूसु सीखने के लिए माउंट मियोबुकु चला जाता है। गोजो माइट गाय अभी भी अपनी जर्नी पर ही है और कोई भी विलेज उनकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। ओरिजिनल नारुतो की तरह इस यूनिवर्स में भी इताची मारा जाता है सास्के के द्वारा। वो भी तो उसको मैनिपुलेट कर लेता है और अकाशी का मेंबर बना लेता है। इताची के मरने के बाद पेन जाता है कोनोहा पे अटैक करने के लिए और यहाँ पर वो भी तो किसामे सास्के की पूरी स्क्वाड गोजो को पकड़ने के लिए जाती है। पेन अटैक का रिजल्ट तो ओरिजिनल स्टोरी जैसा रहता है। नारुतो अपनी हीरो वाली एंट्री मार के पेन को हरा देता है और विलेज का हीरो बन जाता है। लेकिन दूसरी साइड सास्के, ओबितो, कोनन, कारिन, शुइगेत्सु मिलकर हमला कर देते हैं बाकी सब पर। किसामे बोलता है कि मुझे गोजो और माइट गाय दोनों से बदला लेना है तो मैं दोनों से अकेले लड़ूंगा। ओबितो उसको रोकता है। ओबितो बोलता है कि तुम इन दोनों में से किसी को भी अकेले नहीं हरा सकते। किसामे बोलता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ओबितो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ओबितो ने माइट गाय को अपने गेंजुत्सु में डाल दिया है। ओबितो बोलता है कि मुझे नहीं लगता माइट गाय को कोई फिजिकली हरा सकता है, लेकिन मेंटली वो सबसे वीक है। माइट गाय को गेंजुत्सु ब्रेक करना आता है, लेकिन ये ओबितो उचिहा का गेंजुत्सु है। बाकी सबको जैसे ही रियलाइज होता है नेजी, टेन और ली पर कोनन अटैक कर देती है। वहीं पर सास्के और उसका पूरा स्क्वाड हमला करता है यूटा पर और ओबितो और किसामे मिलकर हमला करते हैं गोजो पर। गोजो किसामे से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा पुराना साथी कहाँ गया, मुझे उससे कुछ बात करनी है। किसामे बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर उसके पास भेज दूंगा, जिस पर ओबितो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, इताची ने मुझे बताया इताची अपना गेंजुत्सु यूज नहीं करता तो वो तुम्हें नहीं हरा सकता था, तो शायद बिना गेंजुत्सु के तुम्हें मैं भी नहीं हरा सकता। ओबितो यूज करता है अपना गेंजुत्सु, लेकिन गोजो कहता है कि मुझे काकाची ने बताया है कि इसको कैसे काउंटर करते हैं, मुझे इस अटैक से नफरत है। गोजो ओबितो का गेंजुत्सु ब्रेक करता है। किसामे डायरेक्ट अटैक करता है गोजो पे, लेकिन गोजो कहता है अब और नहीं, डोमेन एक्सपेंशन। किसामे गोजो के गेंजुत्सु यानी कि डोमेन एक्सपेंशन में फंस जाता है, जिसकी वजह से किसामे हिल भी नहीं पाता और गोजो किसामे का सर उखाड़ देता है। ओबितो बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेजी, ली और टेन मिलकर कोनन को नहीं हरा पा रहे हैं। यूटा रीका का इस्तेमाल करता है और बाकी सबसे रीका डील करती है और यहाँ पर यूटा और सास्के 1-on-1 जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी फाइट करते हैं और यूटा को पता चल जाता है कि सास्के उससे एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है और सास्के को रियलाइज हो जाता है कि यूटा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और हाँ, माइट गाय अभी भी गेंजुत्सु को ब्रेक नहीं कर पाया है। गोजो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो तो मुझे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना चाहिए और वो अपना पर्पल सीधे छोड़ता है ओबितो पर। लेकिन गोजो तब सरप्राइज होता है जब उसका पर्पल आर पार हो जाता है ओबितो के, और जब ओबितो गोजो पर अटैक करता है तो उसकी इन्फिनिटी की वजह से ओबितो भी उसको टच नहीं कर पाता। सास्के और यूटा की फाइट पर आए तो यूटा धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर